वफाकी वज़ीर दाखिला की जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर मंसूरा अहमद हाफिज नईमुर्रहमान से मुलाकात। अमन और अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुर्रम एजेंसी के हालात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने IBPs मुआहिदों से मुतालिक अमीर जमात इस्लामी को आगाह किया। हाफिज नईम का हुकूमत से मसला फ़लस्तीन पर अपना किरदार अदा करने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत तिजारती और समाजी राबतों में इजाफे पर भी इत्तेफाक। पारा चनार की बिगड़ती सूरत हाल पर हुक्मरान तबका तवज्जो नहीं दे रहा। कुर्रम की तबाही में PTI का भी हाथ है। सेनेट इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर सेनेटर राजा नासिर अब्बास का इजहार ख्याल। कहा कुर्रम में DC की गफलत की वजह से हालात खराब हुए। विफाकी और सूबाई हुकूमत कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर रही। GHQ हमला केस 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में समाअत के दौरान वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर शिबली फराज पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी, कमल शौजिब पर भी फर्द जुर्म आयद। केस की समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी। चैंपियंस ट्रॉफी समेत 2027 तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। ICC बोर्ड ने पाक भारत फ्यूजन फार्मूले की मंजूरी दे दी है। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान, ICC और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मामला तय। पाकिस्तान और भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने पर मुत्तफिक। चैंपियंस ट्रॉफी और भारत में स्केड्यूल्ड पाकिस्तान के ICC इवेंट के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर खेले जाएंगे। न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब मेजबान बोर्ड करेगा। थोड़ा सब्र करें, सब सामने आ जाएगा। हम कोई काम तहरीरी हुए बगैर नहीं करते। अगर कोई मुकरेगा तो देखेंगे कैसे मुकर सकता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हाइब्रिड मॉडल के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद। कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। मोहसिन नकवी और कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, स्टेडियम की अपग्रेडेशन का जायजा लिया। काहिरा में D8 सरबराही इजलास, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की शिरकत। खिताब में कहा कॉन्फ्रेंस समिट का मकसद नौजवानों में सरमायाकारी को सपोर्ट करना है। वज़ीर आज़म का कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मिस्र हुकूमत को मुबारकबाद। बोले गजा जंग बंदी की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने इंडोनेशियन सदर और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से मुलाकातें की। दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। 11वें सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म की ईरान, तुर्की और मिस्र के सदूर से मुलाकातें भी मुतवक्के। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में बर्फ पिघलने लगी। बैरिस्टर गौहर का असद कैसर से राब्ता। स्पीकर ऑफिस से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद PTI ने मुज़ाकरात के लिए TORs तैयार कर लिए। TORs में सियासी कैदियों की रिहाई और सियासी मुकदमात खत्म करने पर भी बातचीत होगी। तमाम TORs तैयार करके स्पीकर ऑफिस को भिजवाए जाएंगे। स्पीकर की जानिब से हुकूमत को तमाम तफसीलात अरसाल की जाएंगी, जिसके बाद हुकूमती कमेटी कायम करेगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत पहल करे। उमर अय्यूब बोले हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। फितनतुल सियासत पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में नाकामी के बाद मुल्क और कौम की मुखालिफत में एक और स्ट्रैटेजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की एक्स पर पोस्ट लिखा सिविल नाफरमानी की बचकाना और दुश्मनी पर मबनी ख्वाहिश भी पूरी करने, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। PTI गैर मुल्की ताकतों की मदद से मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी PTI पर बरस पड़े। कहा पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका में लॉबिंग फर्म बनाई गई। PTI पहले कहती थी कि उनकी हुकूमत अमरीका ने गिराई, अब फिर अमरीका से मदद मांग रहे हैं। सबसे मुश्किल काम है इनका। अगर ऑपोजिशन को ज्यादा टाइम देते हैं तो गवर्नमेंट नाराज है, अगर गवर्नमेंट को ज्यादा टाइम देते हैं तो ऑपोजिशन नाराज है, अगर पीछे वाले को ना दिया माइक कि हमेशा आप फ्रंट रोज को दे देते हैं तो पीछे वाले नाराज, अगर फ्रंट रो को रोका जाए तो कहते हैं जी सीनियर लीडरशिप को नहीं देने। स्पीकर की नज़र में अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक जैसे हैं। हुकूमत को ज्यादा वक्त देते हैं तो अपोजिशन नाराज हो जाती है। इसमें इख्तलाफ की सुनते हैं तो हुकूमत शिकवा करती है। हमें बगैर किसी दबाव के हाउस को चलाना है। स्पीकर अयाज सादिक का 18वें स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है।
आम इंतखाबात 2024 की तहकीकात। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर 10 दिसंबर की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात कलअदम करार। बानी PTI की दरख्वास्त को नंबर लगाने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली पर तनकीद क्यों की? PTI ने सलमान अहमद की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। सलमान अहमद मुसलसल पार्टी में तकसीम और अदम इत्मीनान का किरदार अदा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर गैर जरूरी पोस्ट और इश्तियाल अंगेजी का काम कर रहे थे। मुतअद्दिद बार वार्निंग भी जारी की गई थी।